अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये क्लास आपके 8 के बच्चों के लिए 10.1 का जो क्वेश्चन मैंने कुछ भेज दिया था, कुछ बाकी रह गया था, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बोलता है कि यदि बस 34 लीटर डीजल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस 24 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे हल लिखना है, यहाँ बनाना है एक बॉक्स। इस बॉक्स में देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या लिखना है, लीटर, और यहाँ पे लीटर लिखना है, और यहाँ पे किलोमीटर लिखना है। तो 34 लीटर में कितना जाता है, 272 किलोमीटर। तो बोलता है कि 24 लीटर में कितनी दूरी जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये अनुक्रमानुपाती है। अगर एक को बढ़ाना है दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक को घटा दिया है दूसरा भी घट जाएगा। अगर इस तरह का रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अनुक्रमानुपाती। समझ में आ रही बात। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 24 है और इसकी जगह पे मान लेते हैं हम लोग x। तो यहाँ पे x घटा देते हैं। यहाँ पे हो गया आपका 34 बराबर 200 कितना हो गया आपका 72। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 34 गुने x तिरछा, और यहाँ पे हो जाएगा 272 गुने 24। x बराबर हो जाएगा 272 गुने 24 बट्टे में 34। ठीक है, तो हम लोग 17 से काटिए, 17 दूनी 34, 17 से काटेंगे 17 25 50 17 छक्के 102, 2 से काट देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x बराबर 8 गुने 24, इसलिए जो हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, दिख रहा है 8 चौके 32 के 2 हाथ बाकी 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया 19, 192 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, अतः में क्या हो गया कि x यहाँ पे हो गया 192। तो हम लोग यूं समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया कि 24 लीटर में कितना जाएगा 192। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः में, अतः बस कितना में 24 लीटर में 192 किलोमीटर दूरी तय करेगी। समझ में आ रही है बात। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा मुकम्मल हुआ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ये 4 है, आज का है क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है कि जो यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया, तो इसको बॉक्स बनाइए। यहाँ बॉक्स बना लेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल, यहाँ पे क्या लिखेंगे मूल्य। तो क्या हो जाएगा 16 पेंसिल 64 रुपया। तो बोलता है कि 144 रुपया कितना पेंसिल, तो x पेंसिल मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए x बटे 144, तो उसी फॉर्मेट में ये भी रख दीजिए 16 बटे 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे x 16 बटे 64 गुने 144। ठीक है, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 2 बजा 4 6 24, इसलिए x बराबर कितना हो गया आपका 36। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ आ गया आपका 36। तो 144 रुपये में कितना, यहाँ पे लिखेंगे अतः 144 रुपया में 36 पेंसिल
खरीदा जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसे 2-3 मरतबा देखें और हल करने की कोशिश करें। ये है क्वेश्चन नंबर 5। आज का है तीसरा क्वेश्चन। बोलता है कि 8 केजी चीनी का मूल्य जो है वो कितना रुपया है? 240 रुपया। और तो बोलता है कि 320 रुपया में कितनी चीनी खरीदी जाएगी। अब ये हल करना है तो इसके लिए भी बॉक्स बनाइए आप लोग। बॉक्स बनाते हैं हम लोग कैसे करके। ये हो गया आपका बॉक्स। यहाँ पे लिखेंगे केजी, यहाँ पे लिखेंगे मूल्य। ठीक है, तो 8 केजी का मूल्य कितना? 240 रुपया। तो 320 रुपया में कितना केजी खरीदा जाएगा? x केजी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरीके से लिखा जाएगा x बटे 320 बराबर 8 बटे 340। ठीक है, इसको आगे जाइएगा तो यहाँ x रहेगा और यहाँ पे 8 बटे 240 गुने 320 हो जाएगा। 0 से 0 चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 तिया 24। अब यहाँ से 3 से काट दीजिए इसको। x बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 32 बटे 3। 32 बटे कितना हो गया? 3। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, 2 और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18 समथिंग आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लीजिए इसको, इसलिए जो हो जाएगा x बराबर 10 केजी, यहाँ पे 66 ग्राम या 65 66 है तो इसको 67 ग्राम ले लीजिए। तो इतना केजी जो है चीनी आ जाएगा कितना रुपया में? 320 रुपया में। अतः में यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अतः 320 रुपया में कितना चीनी आएगा? 10 किलो 67 यानी लगभग 600 ग्राम के आएगा ना केजी चीनी खरीदी जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है? बोलता है एक कार की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहले बॉक्स बनाइए। एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, उसमें कितने 3 कॉलम रहेगा। ठीक है, पहले कॉलम में आप देखिए यहाँ पे क्या चीज है? चाल है और घंटा है, यानी समय, यानी घंटा लिख लीजिए इसको। समय इसको ई होता है, यूनिट होता है। और यहाँ पे आपका चाल लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा? कितना बोल रहा है? 40 किलोमीटर कितने घंटा में? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब कितना मिनट हो जाएगा बताइए? 60 मिनट हो जाएगा। इसको परफेक्ट अच्छे से देख लेना है। तो बोलता है कि इतने घंटे में, यानी आप समझ लीजिए कि 1 घंटा 15 मिनट, यानी 1 घंटा बराबर कितना हो गया? 60 प्लस में ये 15, यानी टोटल कितना हो गया? 75 मिनट हो गया। तो यहाँ पे क्या चीज है? घंटा है। 1 घंटा की जगह में हम लोग क्या कर दिए हैं? यहाँ पे 75 मिनट में हम लोग चेंज कर लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 घंटा था, इसको हमने मिनट में चेंज कर लिया। तो 60 मिनट को हम लोग घंटा भी कह सकते हैं। तो एक चीज है कि यहाँ पे हम लोग लिखे हुए घंटा, तो इसको बदल दीजिए आप, इसको कर दीजिए समय। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मिनट में रहेगा तब भी काम आ जाएगा और ये में रहेगा तब भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इसको क्या चीज है कि ये 75 मिनट में कितना जाएगा। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये चाल है तो चाल किलोमीटर में होता है, तो यहाँ पे ये दोनों का रहेगा 75 बटे x और यहाँ पे हो जाएगा 60 बटे 40। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने x और यहाँ हो जाएगा 75 गुने 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? x
तो यहाँ हो जाएगा 75 गुने 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 बार में। इसलिए x बराबर जो हो गया 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो ये जो है ना 75 मिनट में यानी 1 घंटा इतना में कितना दूरी तय करेगा, तो 50 किलोमीटर। यहाँ पे लिखेंगे अतः 1 घंटा 75 मिनट में, 1 घंटा 15 मिनट में, 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी जाएगी, यहाँ पे कितनी दूरी जाएगी, 75 मिनट में जो होगा वो 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि गीता आधे घंटे में 250 शब्द टाइप करती है, तो 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, छोटा हम कर दिए ताकि नीचे में जो है ना कुछ जगह दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो दो चीज है, एक है समय और एक क्या है शब्द है। तो यहाँ पे समय लिखिए और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शब्द। समय कितना है आपका, आधा घंटा। आधा घंटा को बोलते हैं 1/2 या 30 मिनट भी कह सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है शब्द कितना, 250 शब्द। तो बोलता है कि 500 शब्द को टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से देखिए इसका जो है हल यहीं से निकालता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसलिए जो लिखेंगे यहाँ पे ये इसके जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे x, तो x बट्टे कितना हो जाएगा 500 और यहाँ पे हो जाता है 1/2 बट्टे में 250, ठीक है। अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर से और इसको इधर से। तो यहाँ पे x गुने 250 और यहाँ पे 1/2 गुने 500, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 250। यहाँ हो जाएगा 250 और नीचे में इसका जो है इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में 250। 250 से 250 कट गया है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1 और ये क्या चीज है आपका समय घंटा में है तो 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 500 शब्द टाइप करने में 1 घंटा समय लगेगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 8 को मैंने नहीं बनाया है, 8 को मैं बना देता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया तब ध्यान में आया, तो इसको 9 को पहले बना लेते हैं, या चाहेंगे तो आप 8 को बना सकते हैं। 9 को भी मैं बना दे रहा हूं, 10 और 8 आपका खुद का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हल, इसमें हल हम लोग करेंगे। क्या चीज लिखा हुआ है, यहां से आपका कॉलम बनेगा, सीधा सीधा बनाना है। देखिए दर्जन, क्या लिखेंगे दर्जन, और दूसरा क्या चीज है मूल्य है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मूल्य। थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, ये टेढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कितना दर्जन, 1 दर्जन। 1 दर्जन केला का दाम 30 रुपया है, तो बोलता है कि 360 रुपया में कितना दर्जन केला आ जाएगा। बस इसको हल कीजिए आप। यहाँ पे आ जाएगा x बट्टे 360 और यहाँ पे 1 बट्टे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे x करेंगे तो 1 बट्टे यहाँ पे 30 आ जाएगा, गुने में हो जाएगा 360। देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए जो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 360 रुपया में 12 दर्जन केला आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो बोले थे कि भूल गया मैं, वो लिख दिया। देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर सोहन के पास सड़क पैमाने के लिए 1 सेमी की दूरी जो है 14 किलोमीटर वास्तविक बताती है। तो यहाँ पे भी आप वैसे ही करेंगे, इसके लिए भी बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे ये है आपका होमवर्क, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या चीज है आपका, दो चीज है, 1 सेमी जो है और दूरी कितना है, इतना किलोमीटर, तो वास्तविक दूरी जो है निरूपित करती है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि 126 किलोमीटर की दूरी कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देख लीजिए सेमी और यहाँ पे है किलोमीटर। तो बोलता है कि 1 सेमी में कितना, 14 किलोमीटर। तो बोलता है कितना कितना किलोमीटर, 126 कितना सेमी की जरूरत होगा। इसको आप बैठा देंगे ना इस तरीके से, ये x बट्टे 126 बराबर 1 बट्टे यहाँ पे 14 हो जाएगा। इसको x बराबर आप कर दीजिएगा 1 बट्टे 14 गुने 126, इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पे 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 से काटिए इसको, 7 एकम 7, इसमें 7 8 56, इससे काट देंगे कितना आ जाएगा 9, इसलिए x बराबर यहाँ पे आ गया 9। तो 9 सेंटीमीटर जो है पैमाने की जरूरत होगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसके लिए भी आप एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स में आप ऐसे करेंगे, दो चीज है, क्या चीज है, नल, बोतल जो है पानी, यानी यहाँ समय लगता है, यानी घंटा हम लिखेंगे, और यहाँ पे क्या चीज है, बोतल, बोतलों की संख्या, तो बोतल, तो कितना 4 घंटा में कितना बोतल, 420 बोतल। तो बोलता है कि 6 घंटा में कितना बोतल भरेगा, इसको हम लोग x मानेंगे। इसी तरीके से बैठा दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे 6, नीचे में क्या हो जाएगा x, तो ऊपर में क्या है आपका 4 बट्टे कितना आ जाएगा 420। इसको हम लोग क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 गुने क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, 420 गुने कितना हो जाएगा आपका 6, और फिर आप करेंगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा 420 गुने 6 बट्टे में कितना हो जाएगा 4, 4 से आप काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 एकम 4 0, 4 5 20, 105, इसलिए x बराबर जो हो जाएगा आपका, इससे गुना करेंगे 6 5 30 के 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 एकम 6 आ जाएगा, यानी 630 बोतल 6 घंटे में भरा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक एक करके वीडियो को देखें, और देख करके आप वीडियो के देखने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें इसको।